हाय गाइस। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट पोर्शन जो कि है स्ट्रिंग्स। हम लोग स्पेसिफिकली आज स्ट्रिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी से एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 05 अंडरस्कोर strings.js। जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो स्ट्रिंग्स के मेथड्स है वो आज देखेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? बेसिकली हम लोगों का कैरेक्टर एरे होता है। कैरेक्टर एरे इन द सेंस हम लोगों ने एरे, ऑब्जेक्ट्स, इन सभी का एक बेसिक ओवरव्यू लिया था। यस और नो? हाँ सर। तो एरे में हम लोगों ने पर्टिकुलरली क्या देखा था कि नंबर, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी स्टोर हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग्स का कंडीशन क्या है? देखो अल्टीमेटली स्ट्रिंग भी काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन स्ट्रिंग डेडिकेटेडली कहा जाता है कि जहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स है। करेक्ट। तो स्ट्रिंग को लिखा कैसे जाता है? मैं मान के चल रहा हूँ कॉन्स्ट नेम। अब लेट्स सी मैंने यहाँ पे नेम पे लिख दिया क्या? आदित्य। ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक स्ट्रिंग। एंड लेट्स सी मैं एज लिखता हूँ। एज कितना? एज होता है चलो 21। ठीक है। अब मुझे क्या करना सर है? आप सर बताओ। आप ना VS कोड बड़ा कर दो। VS कोड बड़ा कर दूं? ठीक है अभी। ओके। अब बेटर बेटर। ओके। चलो बढ़िया। तो अब मुझे कुछ ऐसे प्रिंट कराना है कि माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 21। तो कैसे करवा सकते हैं? तो लेट्स सी हम लोग क्या लिखेंगे? CLG एंड यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज। देन हम लोग अपना वेरिएबल को इंजेक्ट करेंगे। वेरिएबल को इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कॉमा देके नेम। फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे प्रिंट कराना है एंड माई एज इज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अपना एज को प्रिंट कराएंगे। ठीक है। यही काम करना है। ये और नो? हाँ सर। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। तो अगर हम पर्टिकुलरली इसे रन करें तो नोड 05 स्ट्रिंग्स माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 21 प्रॉपरली काम कर रहा है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अभी के दिनों में ये जो सिंटैक्स है इससे भी अच्छा सिंटैक्स होता है, या मॉडर्न सिंटैक्स जो जावास्क्रिप्ट के है वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे नहीं लिखते हैं। ऑब्वियसली लिखते हैं, डेवलपर्स टू डेवलपर्स डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे ना लिख के कैसे लिखो? CLG देन बैकटिक्स दो। बैकटिक्स का मतलब पता है क्या? कि आपको जो टैब की है, टैब की के ऊपर जस्ट वन के बगल में एक देखो की है, एक टिल्ट सा आइकन है, तो इसे हम लोग कहते हैं बैकटिक्स। ठीक है। यहाँ पे आप लिखो कुछ ऐसे माई नेम इज। अब वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल कैसे लिख सकते हो आप? तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर आप अपना वेरिएबल का नाम लिखो। तो क्या हो जाएगा? माई नेम इज इतना एंड माई एज इज। अगेन हम लोग वेरिएबल को इंजेक्ट कराना चाहते हैं तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस लिख के एज लिख दो। तो ये है एक्चुअली मॉडर्न सिंटैक्स। अगर आप इसे लिख के एंटर करोगे तो देखो सेम इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है। करेक्ट है। तो बेटर क्या है? बेटर आप इस वाले सिंटैक्स को फॉलो करो कि बैकटिक्स के अंदर अपना स्ट्रिंग लिखो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो उस वेरिएबल को किसके अंदर रैप अप कर दो? डॉलर कर्ली ब्रेसेस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। তোমরা বুঝতে পারছো? हाँ सर। हाँ सर। कूल 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 कूल। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन में हम ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये जो नोड जेएस एनवायरनमेंट है, ये नोड जेएस एनवायरनमेंट बहुत रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले हम लोगों का जो ब्राउजर है, ब्राउजर के कंसोल वाले टैब में जाके हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिखते थे। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ओनली सपोर्ट था कहाँ पे? अपने ब्राउजर के अंदर, V8 इंजन में। करेक्ट। बाद में जाके इस V8 इंजन को क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया और ये जो नोड जेएस, डिनो जेएस, ये सब बनाया गया था। जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया था, याद है कि कैसे जावास्क्रिप्ट का इवैल्यूएशन हुआ था? हाँ सर। कूल। अब चलो हम लोग एक स्ट्रिंग लिखते हैं। तो लेट्स सी मैंने ये वही सेम स्ट्रिंग लिख दिया कि नेम इज इक्वल टू आदित्य। एंड ऐसे नेम नहीं लिखते, मैं पाइथन के साथ कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा लेट या कॉन्स्ट। ठीक है। हो गया। अब अगर मैं नेम को प्रिंट करूँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे?
नेम। तो जैसे ही ये हमने लिखा, क्या हो रहा है? एम्प्टी आ रहा है। एम्प्टी क्यों आ रहा है? एम्प्टी क्यों आ रहा है? कोई रीज़न होगा। चलो रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी ये थोड़ा बहुत वो करता है। नेम आदित्य, यहाँ पे हम लोग सिंपल कंसोल कर देंगे नेम। आई होप कुछ एरर सा आ रहा है। लेट्स सी, दूसरा कोई वेरिएबल एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एज। एज इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मेरा कुछ एक्सटेंशन वगैरह इनेबल किया गया है, इसलिए ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ जब मैं VS कोड के अंदर लिख रहा था तो एकदम परफेक्ट बिहेव कर रहा था। करेक्ट, एकदम परफेक्ट बिहेव कर रहा था। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें एक्चुअली घबराने की कोई बात नहीं है, ये होता है कभी कभी। ठीक है, ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक इस टाइप का चीज़ क्रिएट करते हैं कि लेट गेट नेम। चलो हम कैसे कर सकते हैं हम लोग? यार वो तो जो चीज़ मैं अचीव करना चाहता था वो तो नहीं हुआ। चलो एक फाइनल ट्राई करके देखते हैं। कॉन्स्ट गेट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रिंग। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आदित्य। अब अगर लेट्स सी मैं गेट नेम करूं, ओके ओके ठीक है। पता नहीं क्या इशू है, क्या इशू आ रहा है। सीरियसली डोंट नो। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा। श्योर शॉट। चलो VS कोड में ही देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, लेट गेट नेम इज इक्वल टू, मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूंगा आदित्य। एंड यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गेट नेम। चलो देखते हैं क्या आता है। आदित्य आ गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं, आराम से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखा कि ये कैपिटल स्ट्रिंग हमने क्यों लिखा है। तो इसे कहते हैं हम लोगों का ऑब्जेक्ट लिटरल। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का सिंटैक्स लिखते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग मतलब। तो जब हम लोग आगे जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है बिहाइंड द सीन, तब ये चीज़ आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि लेट्स सी, जैसे आपने, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो कुछ आप ऐसे लिख सकते हो। अगर लेट्स सी आपको नंबर चाहिए तो कैपिटल नंबर कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट ये ध्यान में रखना, बाद में इसका डिटेल एलाबोरेशन में हम लोग आएंगे। लेकिन एक वे आप लोगों को मालूम चल गया। करेक्ट है? हाँ सर, और डेटा कन्वर्सेशन में भी आपने कहा था ना क्या कि क्या? पहला डेटा कन्वर्सेशन आपने कराया था ना। हाँ, डेटा कन्वर्जन में मैंने क्या किया था? आपने कहा था ना कि कैपिटल लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग लिखो और नंबर लिखो। हाँ वो है, वो भी है। वहाँ पे शायद से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि हम लोग बाद में आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये वाला पोर्शन हम लोग बाद में आएंगे। अगेन मैंने शायद बोला था कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस है। लेट बढ़िया है, वेर गंदा है। लेकिन इसका जो डिटेल है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। करेक्ट? हाँ सर, नहीं बताया। हम्म। तो ये सब क्वेश्चन लिखते जाना कहीं कहीं, ये सब क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ पाइपलाइंस में है। जस्ट एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के साथ साथ जाना पड़ेगा। अब लेट्स सी, अगर आप इस वे से क्रिएट करना चाहते हो गेट नेम, ठीक है, चलो आपने क्रिएट कर दिया। अब ये किस टाइप का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप इन द सेंस कि ये किस टाइप से बिलोंग करता है, तो चलो देखते हैं। तो हम लोगों के पास एक मेथड होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। तो जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूं तो ये क्या है एक्चुअली, एक ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को तो लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन किसके थ्रू मैंने क्रिएट किया है, बाय रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए जब हम लोग इस गेट नेम का प्रोटोटाइप चेक कर रहे हैं तो प्रोटोटाइप में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। करेक्ट? लेकिन यहाँ पे इसी सेम चीज को अगर आप कुछ ऐसे लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। अब आप लिख रहे हो
अपना नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो देखते हैं। Wait. यहाँ पे भी क्या आ गया, Oh, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरनली जावास्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ किस तरीके से ट्रीट होता है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। मतलब उसका डेटा टाइप तो है, चलो ठीक है, स्ट्रिंग, बट इंटरनली वो ट्रीट होता है कैसे, एज एन ऑब्जेक्ट। मालूम चल गया। यही सब जगह पे इंटरव्यू जब, मतलब रिक्रूटर जब क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उसे बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका डेटा टाइप है आदित्य, मतलब इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो कि सही भी है। लेकिन हम लोगों को जब प्रोटोटाइप पूछा जाता है, तो प्रोटोटाइप में भी हम लोग स्ट्रिंग बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम सब चीज को क्या माना जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक बहुत पावरफुल एंटिटी मैं कह सकता हूँ, या डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकता हूँ, करेक्ट। yes, sir. বাকি তোমরা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। আদিত্য বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম? না। কোনো জায়গায় কোনো प्रॉब्लम হলে बोलो, हाँ। चलो हम लोग देखते हैं प्रोटो इन जेएस। मैक्सिमम जगह पे पढ़ाते पढ़ाते ये सब नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें क्या है, हम तो सीखने आए हैं। तो प्रोटो का मतलब क्या है, द प्रोटो एक्सेसर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एक्सपोजेस द प्रोटोटाइप। क्या एक्सपोज करता है कि उसका प्रोटोटाइप क्या है, ईदर एन ऑब्जेक्ट और नल। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो वो नल हो सकता है। इसका मतलब प्रोटोटाइप में क्या क्या पॉसिबल है, या तो ऑब्जेक्ट या तो Object or नल। null. द प्रोटो तो प्रॉपर, सर वैल्यू ना दो तो नल हो जाता है ना सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। द प्रोटो प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन ऑब्जेक्ट लिटरल। अभी मैंने आप लोगों को ये टर्म सुना है कि हम लोग स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, वो कैपिटल एस लिख रहे हैं, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल है, ठीक है। इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट लिटरल डेफिनेशन टू सेट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए, ऑन क्रिएशन एज एन ऑल्टरनेटिव टू ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, बाद में इसके बारे में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक ब्रॉडर आइडिया आप लोगों को मिल गया है, करेक्ट। चलो बढ़िया है बढ़िया है, आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. चलो, तो अब ये प्रोटोटाइप तो हम लोगों का हो गया है। अब स्ट्रिंग्स के अंदर ना हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, एक लिस्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड्स इन जेएस, लिस्ट, लिस्ट दे दो भैया, एक एक करके मेथड चेक कर लेंगे। तो इसने मुझे 15 मेथड्स दे दिए। सबसे पहले चलो ठीक है, इनमें से ही कुछ कुछ मेथड्स हम लोग चेक करते हैं। सब मेथड तो ऑब्वियसली हम लोग चेक नहीं करेंगे, और सब मेथड कोई भी कराता भी नहीं है। लेकिन अभी लेट्स सी, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा कि आप इस स्ट्रिंग में से एक्सेस करना चाहते हो डी को। तो कैसे कर सकते हो भैया, आपको सिर्फ डी प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे, आप कंसोल डॉट लिखोगे, और आपका वेरिएबल का नाम, देन थर्ड ब्रैकेट में जाके या बॉक्स ब्रैकेट में जाके जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, मतलब सॉरी जिस कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हो उसका इंडेक्स। और जैसा कि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग भी क्या है, स्ट्रिंग भी एक एरे ही है। क्या एरे है, कैरेक्टर एरे है। तो उसके लिए भी क्या होगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसीलिए ए का इंडेक्स क्या हो गया 0, डी का इंडेक्स क्या हो गया 1, आई का इंडेक्स क्या One. हो गया 2। इसी तरीके से, तो अभी अगर लेट्स सी आप डी को एक्सेस करना चाहते हो, तो कितना इंडेक्स लिखोगे, गेट नेम ऑफ 1। तो अगर इसे लिख के आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, क्या आपका डी प्रिंट हो गया, बिल्कुल हो गया, Yes, sir. करेक्ट है। Correct. अब और कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ मेथड्स देखते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या करेक्ट है। अब इस स्ट्रिंग का कितना लेंथ है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना वेरिएबल का नाम डॉट, हम लोगों के पास जैसे आप डॉट लिखोगे ना, देखो वीएस कोड ना आपको ऑटोमेटिकली कितने सारे प्रॉपर्टीज सजेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये वीएस कोड का इंटेलिजेंस है कि वीएस कोड ऑटोमेटिकली अपना
वेरिएबल का टाइप चेक करता है। जैसे ही उसने देखा कि अच्छा ये तो स्ट्रिंग टाइप का है और स्ट्रिंग टाइप के अंदर ये मेथड्स अवेलेबल है, तो ये इंटेलिजेंस लगा के ये मेथड्स हम लोगों को एक दे देता है। करेक्ट। तो एआई नहीं है, इंटेलिजेंस का मतलब एआई नहीं है, काम आसान कर रहा है। ये चीज बिलाल अच्छे से समझ पाएगा अभी। करेक्ट। हाँ सर। एआई नहीं है ये। यस सर। अब तो लिखते हैं। लेंथ करके हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होता है। तो लेंथ क्या करता है, हम लोगों को रिटर्न करता है कि इस टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। बताओ कितना लेंथ। 6। तो चलो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। 6 रिटर्न किया इसने। अब लेट्स सी इसका ना ये कैपिटल है, मुझे चाहिए कि ये क्या हो जाए, ये टोटल स्ट्रिंग स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने पास दूसरा भी मेथड अवेलेबल है जिसे हम लोग कहते हैं टू लोअर केस। टू लोअर केस। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। अब कई कई बार आपको लग रहा है कि लेंथ में तो हमने नहीं दिया, तो लेंथ में नहीं दिया जाता, लेकिन बाकी सब में क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब मेथड्स है। मेथड्स माने फंक्शन है, और फंक्शन को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, पेरेंथेसिस देके। करेक्ट है। फास्ट हो रहा है क्या? यस सर। कूल। आदित्य बुझते পারছো? है सर। चलो कूल कूल। अब अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करूं तो क्या हो गया, मेरा जो कैपिटल आदित्य था वो स्मॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ किसे, अपने गेट नेम को, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने कन्वर्ट किया तो वहाँ पे तो क्या हो गया, आदित्य स्मॉल में आ गया, लेकिन क्या मेरा ओरिजिनल वाला बदला? ओरिजिनल वाला नहीं बदला। मतलब यहाँ पे क्या कॉपी हो रहा है, डीप कॉपी हो रहा है। डीप कॉपी इन द सेंस, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन, ये सब क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप कहाँ पे स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी में। और स्टैक मेमोरी में हम लोग सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम रेफरेंस को पॉइंट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, अलग 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 कॉपीज क्रिएट करते हैं और कॉपीज में अपडेट करते हैं। तो अगर हम लोग लेट्स सी कॉपी में अपडेट करेंगे तो क्या वो मेन में कोई रिफ्लेक्ट करेगा? ओरिजिनल में नहीं करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो इस लाइन पे तो आदित्य स्मॉल हो गया, लेकिन ओरिजिनल वाले में क्या फिर चेंज हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डीप कॉपी करता है। इसीलिए आप लोगों को पिछले दिन मैंने स्टैक एंड हीप मेमोरी का क्लास लिया था। अब पता चला कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ये पता नहीं चलता था। आप लोग सोचे जाते थे कि अरे यार कैसे होगा ये, मैंने लाइन चेंज किया और ये क्यों उसने ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं किया। तो एक एक चीज इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास टू लोअर केस है तो टू अपर केस भी होगा। तो टू अपर केस, चलो देखते हैं। टू अपर केस भी काम कर रहा है। करेक्ट। अब और भी मेथड्स है, चलो देखते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलरली जानना है कि इस गेट नेम के अंदर कैरेक्टर किस इंडेक्स पे है, मतलब सॉरी थोड़ा गलत बता रहा हूँ, कि मेरा इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो कैर एट मतलब क्या, कि यहाँ पे मुझे पास करना पड़ता है अपना इंडेक्स। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि गेट नेम वाले वेरिएबल में कैर ऐड बताओ, कैरेक्टर एट कौन से पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो 0 1 2। तो कैर एट टू पोजीशन में क्या है, आई। तो इसीलिए इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, आई रिटर्न कर दिया। तो कैर एट का क्या मतलब आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? कैर एट क्या करता है? हाँ सर। हाँ सर, जैसे अपन पोजीशन में आया गया तो अब थर्ड क्या होता है जैसा किया गया। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा अगर आप बाहर का कुछ इंडेक्स लिख देते जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स से आपने 10 लिख दिया, तो क्या आएगा? यही इन्वेस्टिगेटिव स्टडी है, कुछ नहीं आया। क्योंकि ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए एम्प्टी प्रिंट हो गया। करेक्ट। हाँ सर। तो जैसे आपके पास कैर एट है, मतलब आप पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हो
सिमिलर वे से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो कैरेक्टर है वो कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है उसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक मैकेनिज्म है जो कि है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ किसका फाइंड आउट करना चाहते हो? लेट्स सी आपने लिख दिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का इंडेक्स कितना होगा? 0। तो देखो फर्स्ट पोजीशन में ही है। तो आप क्या बोल रहे हो कि गेट नेम में मुझे इंडेक्स ऑफ बताओ, कितना इंडेक्स ऑफ किसका? ए का। तो ए का इंडेक्स कितना है? 0। अगर लेट्स सी यहाँ पे आप डी लिख देते तो क्या हो जाता? 1 हो जाता। अच्छा यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए का इंडेक्स कितना होगा? 5। देखो लास्ट में 5 है। अच्छा अगर लेट्स सी आपने यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, आपके पास टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी क्या प्रेजेंट है? नहीं। तो इसे लिख के अगर आप पर्टिकुलरली एंटर करोगे, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। तो क्या हो गया? -1। -1 मतलब क्या कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एरे में इंडेक्स शुरू होता है किससे? 0 से। -1 से क्या एरे कभी भी शुरू होता है? नहीं। तो इसीलिए -1 मतलब क्या कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये डिनोट कर रहा है। करेक्ट। अगर कोई चीज प्रेजेंट ना हो हाँ सर। तो उसके केस में क्या होगा? ये मुझे -1 रिटर्न कर देगा। क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया है, बढ़िया है। तो इतना तक आई होप सभी का क्लियर है। अब मेरे पास कुछ और मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि सबस्ट्रिंग मेथड। तो चलो सबस्ट्रिंग मेथड हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबस्ट्रिंग, तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैं लिखूंगा क्या? अपना जो गेट नेम था, गेट नेम में मैं लिखूंगा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में मुझे क्या पास करना पड़ता है? दो चीज पास करना पड़ता है। एक तो मैं किस इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टार्ट, इसका टाइप क्या होगा? नंबर होगा। एंड क्या होगा? इसका टाइप नंबर होगा। तो मान के चलो मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, तो 0 इंडेक्स में कौन कौन पड़ा है? ए पड़ा है, तो ए से स्टार्ट करूंगा। सब मतलब क्या कि मैं एंटायर स्ट्रिंग में से एक सब पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। करेक्ट। एक पोर्शन को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी आपने यहाँ पे लिख दिया 4, 0,4। तो कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए? गेस मारो, रैंडम गेस मारो। सही होगा गलत होगा उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक रैंडम गेस तो मार ही सकते हो गाइस, कि ये है आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग। हमने बोल दिया कि 0 से लेके 4 तक, तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए ये बताओ। पॉइंट। टी लग मुझे एंटायर बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक। से स्टार्ट होगा ठीक है। और टी पे खत्म होगा। टी पे खत्म होगा। बाकी आप लोग बताओ। वाई वाई का वाई। वाई তুমি বলছো শেষ হবে। আদিত্য তোমার কি মনে হয়? স্যার এ থেকে টি অবধি। এ থেকে টি অবধি, তার মানে দুজনে বলছো এ থেকে टी অবধি, ओनली बेलाल बोलছে ए থেকে वाई অবধि। तो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है ए से लेके टी। अब वाई क्यों नहीं, हमने तो 4 दिया था, तो 4 तक आना चाहिए। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लेकिन यहाँ पे कैच है कि आप लास्ट जो इंडेक्स देते हो वो लास्ट इंडेक्स क्या होता है? एक्सक्लूड किया जाता है। इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड। तो अगर लेट्स सी आप 4 दे रहे हो, जाएगा कितना तक? 3 तक। अगर आप 9 दे रहे हो, जाएगा कितना तक? 8 तक। अगर आप 7 दे रहे हो, जाएगा कितना? 6 तक। तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है। करेक्ट। ये चीज समझ में आ गया? हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। अब सबस्ट्रिंग तो आपने देख लिया है। अब इसके थ्रू एक और चीज देख लो। एक है हम लोगों का और मेथड जो कि है स्लाइस, जो कि है स्लाइस। अब स्लाइस मेथड क्या करता है वो हम लोग देखते हैं। सबस्ट्रिंग हम लोगों ने देख लिया। अच्छा सबस्ट्रिंग में अगर लेट्स सी मान के चलो क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग पॉसिबल है? आपने दे दिया -8 या -3। चलो देखते हैं प्रिंट होगा कि नहीं। इसे एक बार करते कमेंट आउट। क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसने क्या किया? एकदम स्टार्टिंग से ही प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबस्ट्रिंग में क्या सपोर्टेड नहीं होता? नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होता। समझ में आ गया ये चीज?
लेट्स सी अगर आपने यहाँ पे 1 दिया होता तो कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होता, 1 इंडेक्स है, इसलिए DIT हो गया। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं, अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग दोगे तो क्या करेगा वो, एकदम स्टार्टिंग मतलब 0 इंडेक्स से ही प्रिंट कराना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब मान के चलते हैं ये जो आपका स्लाइस मेथड है, स्लाइस मेथड क्या करता है, तो चलो देखते हैं। स्लाइस भी सेम चीज कर रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे लेट्स सी अगर आप -2 लिखोगे तो क्या हुआ, चलो देखते हैं। क्या कुछ प्रिंट हुआ? नहीं प्रिंट हुआ। पिछले केस में प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। मेरा आवाज क्लियर है ना? चलो बढ़िया है। एक डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अपना कैरेक्टर है ABITYA। करेक्ट? ये है मेरा स्ट्रिंग। अब इसका अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। जावास्क्रिप्ट आपको क्या करता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करने देता है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी फ्रंट फुट में तो हम लोग कैसे भी करके जा सकते हैं, लेकिन बैक फुट से प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा था, हमने ये सिंटैक्स लिखा था। करेक्ट, ये वाला सिंटैक्स लिखा था। अब अच्छे से देखना क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है मुझे ये बताओ, -2। -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। -2 से लेके आप कहाँ तक प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, और 4। 4 कहाँ पे है, 4 है यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। लेट्स सी, मान के चलो आप यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, क्या अब प्रिंट हो गया, तो बिंदास प्रिंट हो रहा है। हाँ सर। अब लेट्स सी यहाँ पे आपने 1 लिख दिया है, क्या प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप हो यहाँ पे, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है यहाँ पे, आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे एंड कहाँ पे जाना है, यहाँ पे। तो क्या पॉसिबल है ये कि आपका स्टार्ट आगे निकल चुका है और आपका एंड पीछे रह चुका है, तो क्या इस केस में प्रिंट कराना पॉसिबल है? आप ही मुझे बताओ कि लेट्स सी, ये हम सभी ने क्या देखा है, हम सभी ने नंबर लाइन देखा है। अब नंबर लाइन में हमेशा स्टार्ट एक पॉइंटर होता है, एक एंड पॉइंटर रहता है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपका जो स्टार्ट है वो एंड से आगे निकल चुका है, तो उस केस में क्या आप स्टार्ट से एंड की तरफ भाग सकते हो? आप हमेशा किस दौड़ भागोगे, स्टार्ट से एंड तक। अब ये मत कहना कि हम तो पीछे भाग सकते हैं, ऐसे नहीं होता। हमेशा प्रोग्रामेटिकली कुछ टर्म्स होता है, जब तक हम लोगों का स्टार्ट छोटा रहेगा किससे, एंड से, तब तक ही हम लोग जा सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर हम लोग नहीं कर सकते कि एंड हम लोगों का पीछे आ गया उस टाइम पे हम लोग स्टार्ट को पीछे नहीं भगा सकते। करेक्ट? ये आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है बाइनरी सर्च करके चीज पढ़ा होगा। बेलाल आदित्य পড়েছিল বাইনারি সার্চ? হ্যাঁ স্যার। বাইনারি সার্চে এরকম জিনিসই ইমপ্লিমেন্ট ছিল, স্টার্ট এন্ড। চাপের কিছু নেই যদি ভুলে গিয়ে থাকো, কোনো ইস্যু না। বাট আমি জাস্ট তোমাদেরকে এটাই বলতে চাইবো যে ডেটা স্ট্রাকচারও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডিএস এর সাথে সাথেই, ঠিক আছে? তো যেরকম, সরি, ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথেই। তো তোমরা এখন যে ডেভেলপমেন্ট করছো খুব ভালোভাবেই করছো, বাট ফ্রি টাইমে তোমরা কিন্তু ডিএসএটাকেও করো, ডিএসএটাকে হাতছাড়া করো না। কারণ তোমাদের সবার তো গোল পরবর্তীকালে কলেজ করা বা কলেজ থেকে ইয়ে করা। তো তোমাদের কাছে যখন এখন টাইম আছে,
তো আমি বলবো যে ডেটা স্ট্রাকচারটাকে একটু হলেও তুলে নাও, কারণ ডেটা স্ট্রাকচার কি করে তোমাদেরকে অল ওভার প্রবলেমকে ভাবতে হেল্প করে, কারেক্ট? হ্যাঁ স্যার। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডেটা স্ট্রাকচার। অ্যান্ড যদি তুমি ডেটা স্ট্রাকচার ভালো করে করতে পারো তাহলে বড় বড় কোম্পানিকে ক্র্যাক করতে পারবে। तो मैं भी पढ़ूँ? डेटा स्ट्रक्चर हाँ, अभी नीड नहीं है शीतल, अभी नीड नहीं है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो स्लाइस में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट हो सकता है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन जा सकते हैं, हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं आ सकते, करेक्ट? क्लियर है? करेक्ट। स्लाइस और सबस्ट्रिंग में हाँ डिफरेंस सर। पता चल गया? हाँ सर। स्लाइस नेगेटिव इंडेक्सिंग करता है। करेक्ट करेक्ट। अब मान के चलो कई कई बार आप ये देखोगे कि कुछ ऐसा टाइप का चीज़ होता है कि लेट्स सी ईमेल आपने एक मैसेज मतलब मान के चलो एक आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो और वहाँ पे आपने लिख दिया aditya@gmail.com, देन आपने ना गलती से ही स्पेस दे दिया है। तो जब आप लोगों का पर्टिकुलरली ये फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा, ये देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये भी आ जाएगा, करेक्ट? तो अगर लेट्स सी आप मान के चलो कंसोल डॉट लॉग करोगे किसको, अपने ईमेल को, तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है। क्या आपको ऐसे चाहिए था? नहीं। तो इस टाइप के सिचुएशन को ओमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक मेथड आता है जो कि है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, बेसिकली अनवांटेड स्पेस को ट्रिम कर देता है। तो ट्रिम लिखोगे जैसे ही आप, तो क्या होगा, देखो मेरा अननेसेसरी जो स्पेस है क्या वो ट्रिम हो गया? ये सुन लो। हाँ सर। तो ये पर्टिकुलरली डेवलपमेंट में मतलब फॉर्म्स वगैरह में बहुत काम में आता है कि यूज़र क्या करता है, गलती से अनवांटेड बहुत सारे स्पेस दे देता है, और उन स्पेसेस को अगर हम लोगों को रिमूव करना है तो हम लोग सिंपल यूज़र को तो कह नहीं सकते कि भैया रिमूव करो, कितना बार हम करेंगे। तो हम लोग यूज़र के ऊपर कुछ भी भार नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है तुम अपने साइड से ठीक ठाक कुछ सिर्फ जेन्युइन मेल डाल दो या जेन्युइन अपना नाम डाल दो, ये जो ट्रिमिंग का काम है ये मैं खुद से संभाल लूंगा, करेक्ट है? तो ये इंटरनली काम करता है। अब मैंने पर्टिकुलरली शायद से आप लोगों को एच टी टी पी वेब सॉकेट्स ये सब के बारे में पढ़ाया था थोड़ा बहुत इनर इंजीनियरिंग हाँ वाले सर। क्लासेस में, करेक्ट? तो मान के चलो मेरे पास एक यूआरएल है, कॉन्स्ट यूआरएल, और उस यूआरएल का नाम है, मान के चलो मैं गिटहब का यूआरएल ले ले रहा हूँ कि एच टी टी पी सॉरी HTTPS। आदित्य তুমি ছিল ওই ক্লাসগুলোতে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ছিলাম সেদিনকে। ঠিক আছে। আমি কিছু একটা এরকম নিয়ে নিলাম @github.com, ঠিক আছে? তো কালকে আমার মনে হলো कल मुझे ये लगेगा कि अगर मेरा जो ये है ये एच में नहीं है, मुझे इसे चेंज करना है किसमें, WSS में। WSS मतलब वेब सॉकेट सिक्योर, ठीक है? तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप कैसे चेंज कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे। तो आपके पास एक मेथड आता है, आप क्या करते हो, यूआरएल के ऊपर आप चेंज करना चाहते हो तो यूआरएल डॉट आप लिखोगे रिप्लेस, और किसे रिप्लेस करना चाहते हो, आप रिप्लेस करना चाहते हो अपने HTTPS को, ठीक है? फर्स्ट देखो क्या होता है, ये रिप्लेस सर्च वैल्यू मतलब क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर जो जाता है वहां पे आपको सर्च करना पड़ता है कि किस वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो आप इस एंटायर मतलब स्ट्रिंग में से HTTPS को रिप्लेस करना चाहते हो, देन कॉमा देके आप क्या लिखोगे, अपना न्यू रिप्लेस वैल्यू का नाम। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, WSS, ठीक है? तो अगर आप इसे प्रिंट करोगे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। HTTPS किसके साथ रिप्लेस हो गया, WSS के साथ। तो जो नया यूआरएल यस बना सर। वो क्या हो गया, WSS @ ये। तो ये चीज समझ में आ गया है, करेक्ट? हाँ सर, हाँ इसे हम सर। रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकता है। फर्स्ट वैल्यू जो होता है, फर्स्ट वैल्यू क्या डिनोट करता है कि मैं किसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, सेकंड जो वैल्यू है किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, करेक्ट? अब और भी मेथड्स है, चलो देखते हैं कुछ। तो कंसोल डॉट लॉग हम लोग करते हैं अपना, ये जो यूआरएल है इस यूआरएल के कहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, ये जो यूआरएल है इस यूआरएल के अंदर
हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं इन द सेंस कि मैं यहाँ पे अगर इंक्लूड मेथड लिखूंगा तो इंक्लूड मेथड मुझे क्या बोलेगा कि मेरा कोई वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो लेट्स सी, मान के चलो मैं ना यहाँ पे लिख दूंगा HTTP, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, चलो देखते हैं। ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्या HTTP प्रेजेंट है? तो HTTP बिल्कुल है, करेक्ट। लेकिन मान के चलो यही HTTP को अगर मैं कैपिटल में लिख दूं, कैपिटल HTTP, तो है तो HTTP ही, लेकिन इस केस में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या फॉलो करता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या फॉलो करता है, ये केस सेंसिटिव होता है, करेक्ट। तो इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, हम लोगों को बताता है ट्रू एंड फॉल्स में कि भैया इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो सब स्ट्रिंग आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करेक्ट। अब ये तो हो गया। सेकंड, आपके पास और लास्ट में एक मेथड आप लोगों को दिखाता हूँ। आपके पास एक स्प्लिट करके मेथड होता है। तो URL डॉट स्प्लिट मेथड बेसिकली क्या करता है, स्प्लिट मतलब क्या, अलग अलग करना। तो आप किस बेसिस में अलग अलग करना चाहते हो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं यहाँ से अलग करने की कोशिश करूंगा, तो क्या प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। तो क्या हो गया, HTTP एक हो गया, और सेकंड शांतिपाल ये हो गया। इसका मतलब इसने क्या ये किया, अलग हो गए। इसके आधार पे स्प्लिट कर दिया। दो अगर स्ट्रिंग बन गए ना। हाँ, हाँ, दो स्ट्रिंग बन गया। अभी इसका जो पर्टिकुलरली यूसेज है, ये यूसेज आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बाद में बहुत यूज करेंगे हम लोग। देखो अभी क्या हो गया, HTTPS:// शानदीप पाल, किसके थ्रू इसने सेपरेट कर दिया, @ के थ्रू, इसलिए github.com अलग हो गया। और स्प्लिट करने के बाद इसने इन दोनों को किसके अंदर कंबाइन कर दिया, एक एरे के अंदर, एक एरे के अंदर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली क्लासेस हम लोगों का अभी चल रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा फेमिलियर हो रहे हैं कि डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि एरेस के अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, नंबर्स के अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट टाइम ये सब कैसे एक्चुअली में यूज होता है। सब कुछ चीज़ ऑन डिटेल्ड हम लोग देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कॉलेज की तरह नहीं कराऊंगा कि मैं 1 महीने तक आप लोगों को सिर्फ मेथड वगैरह कराते जाऊं कि इसके बाद ये होता है उसके बाद वो होता है। मैं उसमें ट्रस्ट भी नहीं करता। जितना नीड है उतना ही मैं करवाऊंगा, और जो जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसी को मैं करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गूगल में हम लोग देखेंगे तो गूगल हम लोग को बहुत सारे मेथड प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, स्प्लिट हमने देख लिया, ट्रिम देख लिया, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, रिप्लेस देख लिया। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि ये सब ये की है कैर कोड। कैर कोड तो चलो मैंने यूज़ किया है। बाकी चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, सच कुछ अलग नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि हमने ऑलमोस्ट 10-12 मेथड्स देखे, तो आपके पास और भी मेथड्स है। तो ये W3 स्कूल पकड़ लो, किसी भी चीज़ को आप पकड़ लो, यहाँ पे देखो आपको ना बहुत सारे स्ट्रिंग्स के मेथड्स मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग्स के मेथड मिलेंगे कि कैर ऐट क्या करता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। तो आप लोग अगर खुद से एक बार पढ़ोगे, देखो स्लाइस मेथड है, फिर आप लोगों के पास सबस्ट्रिंग मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है। तो अगर आप खुद से एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा, एंड आप यहाँ से बहुत कुछ और भी सीखोगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितना आप फॉलो करोगे उतना स्ट्रांग आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये पैड स्टार्ट, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, कभी नहीं यूज़ किया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं। तो पैड स्टार्ट मेथड क्या करता है, द पैड स्टार्ट मेथड पैड स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में से मुझे एक पैडिंग दे देता है। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट टेक्स्ट 5, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 4 इंडेक्स को मैं 0 से ट्रीट कर रहा हूँ। चलो, अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी दे दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर मैं स्पेस दे दूँ क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है या 8 दे दिया है, तो देखो 3 8 आ गए। लेट्स सी मैं यहाँ पे 7 दे दूँ तो कितना आएगा, 8 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग से मुझे पैडिंग दे देता है जो वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा। तो लेट्स सी मैंने यहाँ पे हाइफन दे दिया है,
तो ये क्या करेगा, 8 हाइफन दे देगा। करेक्ट। कभी मैंने यूज नहीं किया है, नीड भी नहीं पड़ा है इसलिए, लेकिन चलो सीखने को मिला कि पैड स्टार्ट करके भी कोई चीज है। सिमिलर सा क्या होगा, पैड एंड भी होगा। करेक्ट। तो आप लोगों को ना ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अच्छा भाई चलो पैड स्टार्ट है तो पैड एंड भी होगा। जो पैड स्टार्ट में स्टार्टिंग से हम लोग पैडिंग दे रहे थे, एंड में क्या होगा, सिंपल एंडिंग में होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से एक्चुअली प्रोग्रामिंग किया जाता है। 90% मैं करवाऊंगा, 10% आप लोगों को करना पड़ेगा। देन आगे जाके धीरे 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 मेरा कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, और आपको जो ये 10% है ये 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। देन जब 50-50 के रेंज में हम लोग स्टैंड करेंगे तब एक्चुअली मजा आएगा। तब मैं 50% काम आपको बोलूंगा, 50% आप खुद मुझे करके दोगे। तो वहां पे एक इक्वेलिटी का समझौता हो जाएगा हमारे बीच में। करेक्ट। हाँ सर। तो बस यही था। आई होप आपको स्ट्रिंग्स का क्लास समझ में आया होगा। करेक्ट है। यस सर। कूल कूल कूल।